यह किताब टॉमस एरिक्सन द्वारा लिखी गई है, जो हमें ये समझने में मदद करती है कि हमारे विचार हमेशा सच नहीं होते। अक्सर हमारा दिमाग हमें ऐसी बातें बताता है जो डर, चिंता या गलतफहमी पर आधारित होती हैं। इस किताब की मुख्य बातें, की टेकअवेज यहाँ दी गई हैं। 1. विचार बनाम वास्तविकता। किताब का सबसे बड़ा संदेश ये है कि आप अपने विचार नहीं हैं। विचार केवल मानसिक घटनाएं हैं जो आती जाती रहती हैं। अगर आपके मन में ये विचार आता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सच है। 2. नकारात्मकता का जाल, नेगेटिविटी बायस। हमारा दिमाग विकासवादी रूप से खतरों को खोजने के लिए बना है, इसलिए हम सकारात्मक बातों से ज़्यादा नकारात्मक बातों पर ध्यान देते हैं। लेखक बताते हैं कि कैसे हम छोटी सी समस्या को भी बहुत बड़ा कैटास्ट्रोफाइजिंग बना देते हैं। 3. संज्ञानात्मक विकृतियाँ, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। लेखक कुछ ऐसे सामान्य तरीकों के बारे में बताते हैं जिनसे हमारा दिमाग हमें धोखा देता है। सब या कुछ नहीं, ऑल और नथिंग थिंकिंग, चीज़ों को सिर्फ काला या सफ़ेद देखना, जैसे या तो मैं सफल हूं या पूरी तरह असफल। मन पढ़ना, माइंड रीडिंग, ये मान लेना कि दूसरे आपके बारे में बुरा सोच रहे हैं बिना किसी सबूत के। लेबल लगाना, लेबलिंग, खुद को या दूसरों को एक शब्द में बांध देना, जैसे मैं हारने वाला हूं। इस किताब से क्या सीखें? 1. अपने विचारों को चुनौती दें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, खुद से पूछें, क्या मेरे पास इसका कोई ठोस सबूत है? 2. दूरी बनाएं, डिटैचमेंट। विचारों को बादलों की तरह देखें जो आसमान आपके दिमाग से गुजर रहे हैं, उन्हें पकड़े नहीं। 3. तथ्यों पर ध्यान दें। भावनाओं के बजाय तथ्यों, फैक्ट्स पर आधारित फैसले लेना शुरू करें। इस किताब का सबसे मुख्य विषय, कोर टॉपिक, ओवरथिंकिंग और मानसिक शांति है। अगर हम इसे गहराई से समझें तो लेखक ने सारा ध्यान एक ही बात पर केंद्रित किया है, विचार बनाम सत्य, थॉट्स वीएस ट्रूथ। अक्सर हम अपने मन में चलने वाली बातों को सच्चाई मान लेते हैं। इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वो है जहां लेखक सत्य, ट्रूथ और धारणा, परसेप्शन के बीच का अंतर समझाते हैं। यहां इस मुख्य विषय के 3 बड़े पहलू दिए गए हैं। ओवरथिंकिंग का अंतः, हम समस्याओं के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं कि वो समस्या खुद उतनी बड़ी नहीं होती जितना उसका विचार हमें डरा देता है। लेखक बताते हैं कि ज़्यादा सोचना समाधान नहीं, बल्कि मानसिक थकान का कारण है। दूरी बनाना, द आर्ट ऑफ डिस्टेंसिंग। किताब का मुख्य सुझाव ये है कि आप अपने विचारों के पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर बनें। इसका मतलब है कि अपने विचारों को एक फिल्म की तरह देखें, उनमें खुद को शामिल न करें। शांति का स्रोत। लेखक के अनुसार शांति कहीं बाहर से नहीं आती, बल्कि तब मिलती है जब हम अपने दिमाग को ये समझा देते हैं कि हर विचार पर प्रतिक्रिया देना, रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं है। एक लाइन में सारांश। सबसे मुख्य बात यह है कि शांति आपके विचारों के भीतर नहीं, बल्कि विचारों के पीछे छिपी मौन स्थिति में है। बहुत बढ़िया। अगर आप इस तरह की किताबों में रुचि रखते हैं तो यहाँ कुछ और बेहतरीन विषय, टॉपिक्स और किताबें हैं जो आपको पसंद आ सकती हैं। 1. अवचेतन मन की शक्ति, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। चूंकि आप डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक में रुचि ले रहे हैं, तो जोसेफ मर्फी की ये किताब आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। यह बताती है कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही निर्देश देकर अपनी आदतों और डर को बदल सकते हैं। 2. इकिगाई। यह जीवन के उद्देश्य को खोजने के बारे में है। ये किताब सिखाती है कि कैसे छोटे छोटे कामों में खुशी ढूंढकर एक लंबा और संतुष्ट जीवन जिया जा सकता है। 3. बिना बहानों के सफलता, नो एक्सक्यूजेज। ब्रायन ट्रेसी की यह किताब सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मानुशासन पर आधारित है। अगर आप अपने विचारों को काबू में करने के साथ साथ अपने लक्ष्यों को पाने के लिए एक्शन लेना चाहते हैं तो ये बेस्ट है। एक सुझाव, अगर आप डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक के सिद्धांतों को असल जिंदगी में लागू करना चाहते हैं तो द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग, प्रतिक्रिया न देने की शक्ति के बारे में पढ़ना भी एक शानदार अगला कदम होगा।